हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जेई एडवांस की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन ज़ोर शोर से चल रहा हो। मैं उसमें थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूं। दोस्तों, असम्पशन रीजन में हमेशा क्वेश्चन एक बेसिक कंसेप्ट से आता है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना हमको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम उसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक टॉपिक लिया। इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है दोस्तों? Ohm's law states that at constant temperature, current density, ध्यान रखना है, current density is directly proportional to electric field intensity। मतलब जब current density को हम J से डिनोट करते हैं। J, current density is directly proportional to electric field intensity E। यही होता है Ohm's law। But provided at constant temperature, ध्यान रखना ये कब वैलिड है? करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मेरा एक कंडक्टर है जिसका डायमेंशन, इसका लेंथ है L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है I। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है I। तो जो पहले करंट डेंसिटी क्या है दोस्तों, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जो करंट डेंसिटी होता है दोस्तों हमारा इज इक्वल टू होता है करंट फ्लो थ्रू द पर यूनिट एरिया। मतलब इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है? मतलब जो करंट पर यूनिट एरिया ए है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है दोस्तों? ये होता है हमारा दोस्तों जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, जो इसके कॉरस्पॉन्डेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो जो वोल्टेज डिफरेंस होगा पर यूनिट लेंथ में, एल लेंथ में वोल्टेज भी है, तो पर यूनिट लेंथ में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका लेंथ है, इसका क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट हो गया। ये बेसिकली हमारा क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी। अब दोस्तों इसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो क्या होता है? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब दोस्तों ये सिग्मा क्या है हमारा दोस्तों? जो ये तो हमारा करंट डेंसिटी है। ओके, तो जो हमारा सिग्मा है कंडक्टिविटी, कंडक्टर है ना ये, तो कंडक्टिविटी। चूंकि हम कंडक्टर से पास कर रहे हैं, उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम है कंडक्टिविटी। यही होता है दोस्तों ओम्स लॉ। अब इसको हम कुछ रीअरेंज करेंगे। कैसे होगा? तो बाकी ऊपर रिमूव करते हैं दोस्तों, क्योंकि तो हमारा जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी अभी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, और ये क्या? V अपॉन आई, लेंथ है। ये हो गया। ये एक रिलेशन हमको दोस्तों हमारा आ गया। और एक रिलेशन और हमको आता है दोस्तों, ये सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। ये दोस्तों सिग्मा क्या था? कंडक्टिविटी, और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ये रिलेशन आता है। तो 1 I अपॉन एरिया जो होगा 1/ρ इंटू
V अपॉन L हो गया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, रीअरेंज करेंगे तो I V अपॉन I इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, रो L अपॉन एरिया, ये कंडीशन आएगा। अब V अपॉन I ये कंडीशन हमारा, रो L मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन A, तो V बाई आई को क्या लिख सकते हैं, V बाई आई इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, ये चीज मेरा एक रिलेशन आ गया दोस्तों। अब R क्या है, रेसिस्टेंस। तो एक होता है G क्या हमारा, कंडक्टेंस, और G और R में क्या रिलेशन होता है, 1/R होता है। ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है, कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों आपस में अपोजिट होता है, एक रिलेशन होता है। तो इसके बिहाफ पे हम ओम्स लॉ और डिफाइन कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। ये भी ओम्स लॉ है, लेकिन जो पहला डिफिनेशन है वो उसका क्या था, अपना फंडामेंटल लॉ था, लेकिन ये भी एक हमारा ओम्स लॉ की पार्ट ही हो जाता है। ओके दोस्तों, तो जो भी हमारा जो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस हो गया, सारा रिलेशन में बता दिया। ओके, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।